मुझे डिजिटल मार्केटिंग आती है, लेकिन पैसिव इनकम कैसे कमाऊं? कौन सी फील्ड डिजिटल मार्केटिंग के अंदर जो सबसे ज़्यादा पैसा कमा के दे सकती है? कौन सी प्रॉफिटेबल हो सकती है? क्या मैं फुल टाइम जॉब के साथ पार्ट टाइम या फ्रीलांसिंग करके भी पैसा कमा भी सकता हूँ या नहीं कमा सकता? ये सवाल डिजिटल मार्केटर्स जितने भी हैं हमारे यहाँ पे डिजिटल मार्केटर्स के दिमाग में होते हैं और आपके भी दिमाग में जरूर आता होगा। और इसी सवालों का जवाब हम इस वीडियो के अंदर देखेंगे। देखो यार, मैं मान के चल रहा हूँ कि आप एक जॉब कर रहे हैं, आप एक डिजिटल मार्केटर ऑलरेडी हैं, और एक मैंने पिछली वीडियो बनाई थी जिसमें 1 लाख रुपए पे कैसे पहुंचना है पर महीना। वो अगर आपने नहीं देखी तो जरूर जाके देख लेना। लेकिन हर कोई, मैं मान के चलता हूँ कि नहीं पहुंच पाता है। और एक एजम्पशन भी अगर लेकर चलें तो हो सकता है आप 3 साल में 50,000 रुपये महीने तक पहुंच जाएं या उसके आसपास पहुंच जाएं। तो ये वीडियो उसी को दिमाग में रखते हुए बनाई गई है कि आप एक डिजिटल मार्केटर हैं और आप एक जॉब कर रहे हैं। अगर आप इन्फ्लुएंसर्स के, यूट्यूबर्स के, कंटेंट क्रिएटर्स के बहकावे में आ चुके हैं कि बहुत अमीर बन जाओगे डिजिटल मार्केटर से, डिजिटल मार्केटिंग करने से, या कुछ ऐसा है, तो ये वीडियो आपके लिए नहीं है। फिर आप वीडियो यहीं छोड़ सकते हैं। लेकिन अगर आप जेन्युइन कोई जॉब कर रहा है और उसको ये सोर्सेज चाहिए कि पैसिव इनकम और थोड़े बहुत अर्निंग कैसे कर सकूं, तो ये वीडियो आपके लिए है। इन्फ्लुएंसर्स के बहकावे को मैं आपके दिमाग से नहीं हटा सकता। अगर आप खुद हटा पाएं तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। तो क्या है वो एक्स्ट्रा सोर्सेज ऑफ इनकम जिससे आप पैसिवली कुछ अमाउंट अपनी जनरेट कर सकते हैं साथ साथ? तो चलिए देखते हैं। मैं युवराज, डिजिटल मार्केटर फ्रॉम लास्ट 6+ ईयर्स। एसईओ और सोशल मीडिया मेरे मेजर फोटे हैं। करंटली वर्किंग इन यूके बेस्ड कंपनी। अपनी जॉब के साथ साथ मैं पैसिव इनकम सोर्सेज डेवलप करने की कोशिश कर रहा हूँ और वही एक्सपीरियंसेस मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। तो वेलकम बैक टू ड्रीम एक्सपेंचर्स। चलिए चलते हैं इस वीडियो में। तो सबसे पहला और सबसे कॉमन है जो आप हर बार सुनते हैं कि जॉब के साथ आप फ्रीलांसिंग कर सकते हैं। लेकिन फ्रीलांसिंग की कुछ बड़ी बड़ी साइट्स आपने सुनी हुई होंगी। फ्रीलांसर है, फाइवर है, अपवर्क है। और इस पे आपको ये भी पता है कि कंपटीशन बहुत ज़्यादा है और डील्स मिलना, क्रैक करना बड़ा ही चैलेंजिंग है। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि होती ही नहीं है, होती हैं, बहुत लोगों की होती हैं, जो नए आते हैं उनकी भी होती हैं। इसमें सारा खेल है रिव्यूज़ का, कि अगर आप किसी नोन को पहुंच के अपने नेटवर्क से प्रोजेक्ट्स उठा सकते हो, उसके रिव्यूज़ ले सकते हो, रिव्यूज़ से आपको इसमें रैंकिंग मिलती है, आप ऊपर आने के चांसेस होते हैं और ऊपर आओगे तो आपको काम मिलना शुरू हो जाएगा। अब बात करते हैं कि ये तो मोटी मोटी बड़ी बड़ी साइट्स हो गई, लेकिन कोई जो नहीं बताता है और जो मेरे को मेरे नेटवर्क से पता लगी है, मैं यह इन्फॉर्मेशन आपको शेयर कर रहा हूँ। मैं स्क्रीन के ऊपर आपको कुछ साइट्स के नाम दे रहा हूँ जिसका आप स्क्रीनशॉट करके रख सकते हैं। और ये सारी साइट्स आपको रिमोट वर्क, फ्रीलांसिंग टाइप इसी को ऑफर करती हैं। तो आप ये स्क्रीनशॉट रख के एक बार जरूर इन वेबसाइट्स पे जाके सर्च करो अपने डिजिटल मार्केटिंग रिलेटेड। हर पे मे बी डिजिटल मार्केटिंग के एग्जैक्टली रिलेटेड नहीं होगी, लेकिन आसपास की मे बी किसी पे सिर्फ डिजिटल मार्केटिंग रिलेटेड होंगी, मे बी किसी पे डेवलपमेंट रिलेटेड भी होंगी, कोडिंग रिलेटेड भी होंगी, आईटी रिलेटेड होंगी। लेकिन कहीं ना कहीं ये वेबसाइट्स आपको जरूर हेल्प कर सकती हैं। एक बार जरूर इनको चेकआउट करना। तो ये वेबसाइट्स मैंने निकाली हैं अपने एक्सपीरियंस से, अपने नेटवर्क से, जहां जहां से मेरे को मिली है, और मैंने आपके लिए एक जगह कंपाइल करके ये मैं अपनी स्क्रीन पे दे रहा हूँ। तो ये तो हो गया इन साइट्स का। साइट्स पे जाके आप काम उठा सकते हैं। लेकिन सबसे बेस्ट जो मैंने देखा यार रहता है कि आप अगर अपने किसी नोन में नेटवर्क से अपने अगर प्रोजेक्ट उठा पाओ, प्रोजेक्ट लेके आप उस पर काम कर पाओ, तो वो ज़्यादा बेस्ट रहता है। और उसमें आप एग्जीक्यूट भी अच्छे से कर पाते हो, आपको पैसा भी थोड़ा सही आता है, और आप एक पोर्टफोलियो भी बना सकते हो फ्यूचर में। और मैंने भी देखो ऐसे ही किया। मैंने अपने नेटवर्क से प्रोजेक्ट उठाए हैं, फ्रीलांसिंग करी है, फ्रीलांसिंग के प्रोजेक्ट उठाए हैं, उससे पैसा कमाया है। बहुत ज़्यादा इनकम नहीं होती है, लेकिन कुछ भी पैसिवली अगर आता है साइड बाय साइड तो क्या बुराई है। पैसिवली आने से मतलब है कुछ भी आए। मेरे एक्सपेंसेस ज़्यादा होते हैं, इसलिए मेरे बहुत ज़्यादा फ्रीलांसिंग से जितना आता है उतना निकल भी जाता है। लेकिन पैसिवली कुछ भी एक्स्ट्रा आए तो वो बढ़िया ही है। आपके जॉब के साथ अगर आप कर रहे हो और कुछ भी आए तो बढ़िया है। मैंने हमेशा अपने प्रोजेक्ट जो उठाए हैं एसईओ, सोशल मीडिया और इसी के अराउंड मेटा एड्स, यही मैंने उठाए हैं और आज तक मैंने डिलीवर किए हैं, यही किए हैं बेसिकली मैंने ज़्यादातर। लेकिन आज के टाइम पे गूगल एड्स की बहुत अच्छी डिमांड है। तो अगर आप सर्च कर रहे हैं, अगर आप ये देख रहे हैं, तो गूगल एड्स पे जरूर ट्राई करो। गूगल एड्स पे अपना करियर बनाने की कोशिश करो। और बाकी मेटा एड्स वगैरह भी बहुत अच्छा है, लेकिन जो मैंने देखा है इन डिमांड इस समय है गूगल एड्स चल रहा है। वरना अगर आप कोई भी कर रहे हैं इनमें से तो भी बढ़िया है। लेकिन गूगल एड्स आप ट्राई कर सकते हैं, उसमें एंटर करने की ट्राई कर सकते हैं, क्योंकि उसमें प्रोजेक्ट्स मिलने की जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो ज़्यादा हैं और उसमें आप रिजल्ट्स जल्दी क्लाइंट्स को लाके डिलीवर कर सकते हो। अब नेक्स्ट क्या है कि अगर आप पैसिवली कमाना चाहते हो तो नेक्स्ट है ड्रॉप शिपिंग। और ये आप बहुत ज़्यादा वीडियोज में सुन भी रहे होंगे आजकल। लेकिन बिल्कुल यार ये वर्क करता है, ड्रॉप शिपिंग वर्क करता है अगर आप मेटा एड्स में एक्सपर्ट हैं। गूगल एड्स पे अगर आपको आता है, लेकिन मेटा एड्स बहुत नेसेसरी है, क्योंकि इंडिया में मेटा मतलब सोशल मीडिया पे लोग बहुत ज़्यादा परचेजिंग करते हैं। तो अगर आप उसमें एक्सपर्ट हैं और अगर आपको ई कॉम
वेबसाइट्स बनानी आती हैं शॉपिफाई वगैरह से, कोडिंग में नहीं जाएंगे, कोडिंग की जरूरत नहीं है, लेकिन शॉपिफाई वगैरह से आप ई कॉमर्स वेबसाइट्स बना सकते हैं। तो ये एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है आपको पैसिवली इनकम करने की। आपको कुछ भी नहीं करना होता है यार, सेलर होता है एक सेलर, आपको बहुत सारे सेलर्स हैं, प्लेटफॉर्म्स हैं जिसको आप चूज कर सकते हैं, जो आपके लिए डिलीवर करते हैं प्रोडक्ट, आप सोर्स कर सकते हैं प्रोडक्ट, या आपको यहाँ पे इन्वेंट्री मैनेज नहीं करनी पड़ती, आपको कुछ भी नहीं करना पड़ता है, आपको पहले आपको इन फ्रंट पैसा इन्वेस्ट नहीं करना है, कुछ भी नहीं करना है, आपको एक बेसिक अमाउंट से आप 5,000 10,000 से भी स्टार्ट कर सकते हो। जो एड्स में आप लगाओगे, आपको ऑर्डर लाना है और ऑर्डर जैसे ही आएगा वो आप कंफर्म करके आपका सेलर आपके लिए डिलीवर करेगा, आपका प्लेटफॉर्म जिससे आप टाई कर रहे हैं वो आपके लिए डिलीवर करेगा। तो ड्रॉप शिपिंग बहुत अच्छा है वे, आपको जस्ट है कि आपको अच्छे प्रोडक्ट्स ढूंढने होते हैं जो मार्केट में इसमें वायरल हैं, जिस पे इम्पल्सिव बाइंग हो रही है। तो पैसिवली कमाने का ये भी एक अच्छा तरीका है डिजिटल मार्केटिंग के साथ। क्यों? इसमें आपकी सारी डिजिटल मार्केटिंग की स्किल्स यूज होती हैं। आप चाहे वेबसाइट बना रहे हो, उसका आप ऑप्टिमाइजेशन भी करते हो, उसमें थोड़ा बहुत एसईओ भी यूज हो जाता है, देन आप उसमें मेटा एड्स रन कर रहे हो। तो अल्टीमेटली ये डिजिटल मार्केटिंग का पूरा कॉम्बो पैक आपको ड्रॉप शिपिंग में यूज करना पड़ता है। तो अगर आपको वो आता है तो आप ये भी कर सकते हैं, बहुत रॉकेट साइंस नहीं है। तो आप इससे पैसिवली कुछ ना कुछ अर्न कर सकते हैं। और मैंने भी काफ़ी टाइम ये किया है, एंड मैंने मोर देन लाइक 50 lakhs इन रेवेन्यू जनरेट किया एंड लैक्स ऑफ रुपीज इन प्रॉफिट जनरेट किया है। तो इसलिए मैं ये बता सकता हूँ कि दैट यस ये वर्क करता है, आप साथ साथ कर सकते हैं। एंड अगर मैंने ये फुल टाइम किया होता तो मैं शायद इन करोड़ कर चुका होता, लेकिन मैं ये भी खुद भी पैसिवली करता हूँ और मैं टाइम नहीं दे पाता इतना, तो ये मैंने फिर भी इतना 50 lakhs रेवेन्यू, अप टू 50 lakhs रेवेन्यू टिल दिस डेट मैंने जनरेट किया है, जो कि इजीली आप भी पॉसिबल है, कर सकते हैं। देन तीसरा है डिजिटल प्रोडक्ट्स। इसको भी आप काफ़ी सुन रहे होंगे आजकल। देखो डिजिटल प्रोडक्ट्स में सिंपल है कि आप कोर्स बना सकते हैं, आप दूसरों के डिजिटल प्रोडक्ट सेल कर सकते हैं एज ए एफिलिएट। पर मैं यही रिकमेंड करूंगा, जब तक आपको खुद अच्छी नॉलेज नहीं है उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट की, तो यार कोर्स मत बनाओ, क्योंकि दूसरों की लाइफ आप स्टेक पर डालते हो ऐसे कोर्सेज बना के। तो अगर आपको नॉलेज है पूरी डिजिटल मार्केटिंग की या किसी भी ऐसी रिलेटेड चीज़ की, तो आप उस पर कोर्स बनाओ, उसको एज अ डिजिटल प्रोडक्ट सेल करो। तभी लेकिन करना जब कोर्स बनाना, तभी एज अ उसको कोर्स सेल करना जब आपको पूरी नॉलेज हो। नहीं है तो प्लीज़ ये वाला ऑप्शन मत लेना, कोई और डिजिटल प्रोडक्ट्स ढूंढो। बहुत सारे डिजिटल प्रोडक्ट्स होते हैं जो छोटे छोटे सॉफ्टवेयर होते हैं, उसको आप सेल कर सकते हो अपनी वेबसाइट बना के, एक फनल बना के। तो अगेन ये डिजिटल मार्केटिंग में यूज हो जाता है कैसे? क्योंकि आपको अगेन इसमें वेबसाइट, लैंडिंग पेजेस, फनल्स और एड्स चलाने की नॉलेज चाहिए ही चाहिए। तो अगर आपको ये नॉलेज है तो अगेन आप पैसिवली डेवलप कर सकते हो इसको एज इनकम सोर्स, और यहाँ से आप सेल करने की कोशिश कर सकते हो। कुछ सॉफ्टवेयर हो सकते हैं, अगर कोर्स नहीं तो कोर्स आप तभी बना के सेल करो, जैसे मैंने बोला कि आपको जब पूरी नॉलेज हो। किसी को यार लूटो मत, अच्छे एथिक्स के साथ चीज़ें करो। दुनिया भर में आजकल यही चल रहा है, आप देख रहे हो, सब लूटने पे लगे हैं, हर कोई बंदा कोर्स बना रहा है। जिसको नॉलेज नहीं भी है, 5-5 महीने 6-6 महीने की नॉलेज लेके कोर्स बनाते हैं और चले जाते हैं, बेच देते हैं। तो दिस इज़ नॉट राइट। मैं कहूँगा कि एथिकली करो चीज़ें। किसी की आप ले भी लोगे किसी की जेब से पैसा, लेकिन मे बी आपके टिकेगा ही नहीं, तो फ़ायदा क्या है? उस पैसे की कोई वैल्यू नहीं रहेगी, उस पैसे आपसे देखना वो चला जाएगा पैसा, अगर आपने ले भी लिया इस तरीके से। तो सॉलिड फाउंडेशंस पहले खुद की बनाओ एंड देन दूसरों की हेल्प करो कोर्स बना के। तो ये एक अच्छा मीडियम है डिजिटल प्रोडक्ट्स का, आप ये भी ट्राई कर सकते हो। मैं खुद भी इस तरीके को फॉलो कर रहा हूँ, खुद भी कोशिश कर रहा हूँ इसको डेवलप करने की। अभी तक मैंने इसमें टाइम नहीं इन्वेस्ट किया इतना ज़्यादा, क्योंकि मैं ऑलरेडी बहुत बिजी रहता हूँ अपने चीज़ों में। तो प्रोजेक्ट्स में, अपनी जॉब में मेरी सारी चीज़ें चल रही हैं, लेकिन मैं ये खुद भी ट्राई कर रहा हूँ और इसका जो भी रिजल्ट आएगा मैं जल्दी आपको बताऊंगा कि कैसा मेरे साथ क्या एक्सपीरियंस रहा है इस चीज़ का। चौथा लास्ट जो आप सब जानते ही हैं, कंटेंट क्रिएशन, जैसे कि मैं ये कर रहा हूँ। मैंने इसके अंदर अभी तक इतनी हाइट्स पे तो मैं नहीं पहुंचा, लेकिन हाँ आप दूसरों को देख सकते हो कि कंटेंट क्रिएट करके आप, नॉलेज है आप शेयर करो, लोगों को वैल्यू दो, यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे, सोशल मीडिया पे, और ये आप सब अच्छे से जानते ही हो। एंड उसके थ्रू फिर अगेन जो ऊपर वाला पॉइंट है वो भी कनेक्ट हो जाता है कि आपके पास अगर ऑडियंस है तो आप वो डिजिटल प्रोडक्ट्स भी सेल कर सकते हो। आपके पास अगर ऑडियंस है तो आप वो एफिलिएट कमीशंस भी ले सकते हो दूसरों के एफिलिएट पार्टनर बन के। तो वो सारी चीज़ें पॉसिबल हो जाती हैं जब आपके पास ऑडियंस है। आप अपनी भी चीज़ें बना के अपने भी कोर्सेज लॉन्च कर सकते हो, अपनी भी चीज़ें डेवलप कर सकते हो। आपके पास पूरी एक पाइपलाइन रेडी हो जाती है। कंसल्टेंसीज कर सकते हो, डिजिटल मार्केटिंग के क्लाइंट्स आपको मिल सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें कंटेंट क्रिएशन से आज के टाइम में पॉसिबल हैं। बहुत पहले जब शुरू हुआ हुआ तब पॉसिबल नहीं थी, आज बहुत ईजी है ये चीज़ करना, क्योंकि ये फ्री में अवेलेबल है, जो कि आप फ्रीली स्टार्ट कर सकते हो। एटलीस्ट मे बी अ फ्यू इन्वेस्टमेंट्स इन कैमरा, माइक और ये सब छोटी मोटी चीज़ें, पर स्टिल ये वर्थ इट है, क्योंकि आज के टाइम में ब्रांडिंग का ज़माना है। आपका कोई ना कोई एक पर्सनल ब्रांड चाहिए ही चाहिए, आपको अपने आप को मार्केटाइज करना ही पड़ेगा, एंड दैट्स वेयर ग्रोथ इज।
जहाँ पे ग्रोथ है आपको वहाँ घुसना पड़ेगा। मार्केटिंग की दुनिया का यही एक नया कॉन्सेप्ट है कि आपको कंटेंट क्रिएट करते रहना पड़ेगा। कंटेंट क्रिएट करोगे, अपनी फेस वैल्यू बनाओगे, फेस वैल्यू होगी मार्केट के अंदर, तो यही नहीं कि आपको बिजनेस में हेल्प मिलेगी, कल को आप बिजनेस में भी हेल्प कर सकती है आपकी वो चीज़ बहुत अच्छे से। लेकिन आपकी पर्सनल ब्रांडिंग होती है तो आपको जॉब में, हाइक्स में, एवरीवेयर आपको अच्छे मैनेजर्स मिलते हैं, तो आपकी वैल्यू होती है इस चीज़ को लेके कि आप एक पर्सनल ब्रांड हो, आपके पास इतनी फॉलोइंग, तो आपको नॉलेज होगी सोशल मीडिया की, आपको नॉलेज होगी इस पूरी मार्केटिंग की नई दुनिया की, कैसे नई नई तरीके की टैक्टिक्स चल रही हैं, क्रिएटिविटी चल रही है। तो एंड इससे आपको ये भी कहूँगा कि अपने एड्स के क्रिएटिव्स बनाने में भी हेल्प मिलती है। अलग अलग क्रिएटिव आइडियाज़ आते हैं कि आप क्या कर सकते हो, क्या नहीं कर सकते, एंड ऑल द अबव पॉइंट जो हमने डिस्कस किए हैं, उन सब चीज़ों में इस चीज़ का इम्पैक्ट आपको दिखने लगेगा। बट आफ्टर अ वाइल बहुत पेशेंटली कंटेंट क्रिएट करना पड़ता है, मैंने देखा है, मैं खुद भी एक्सपीरियंस कर रहा हूँ, इतनी सारी वीडियोस बना चुका हूँ आपके लिए, वैल्यू देते जा रहा हूँ, एंड स्टिल पेशेंटली इसको धीरे धीरे ही आप ग्रो कर पाओगे। मैं खुद भी कभी कभार इनकंसिस्टेंट हो जाता हूँ, कोशिश रहती है कि कंसिस्टेंटली वीडियोस बनाऊँ। अभी पीछे मैंने काफ़ी टाइम जैसे वीडियो मेरी नहीं बन पा रही थी, किसी वजह से मैं आउट ऑफ इंडिया था, मैं यहाँ पे काम कर रहा था, वहाँ पे भी काम कर रहा था, सो बहुत सारा हेक्टिक पूरा शेड्यूल चल रहा था, तो वीडियोस मेरी हमेशा रह जा रही थी एंड शूट नहीं हो पा रहे थे। बट ये ज़रूरी है एज सेड कि इससे आपके काफ़ी दरवाजे खुल जाते हैं। तो ये डिजिटल मार्केटिंग के साथ, डिजिटल मार्केटिंग ही नहीं किसी भी फील्ड के साथ आप ये कर सकते हैं, पर एज अ डिजिटल मार्केटर आपको अच्छी नॉलेज होती है, आपको मार्केटिंग की दुनिया की अच्छी नॉलेज होती है, तो आप इसमें एक अबव एज रख सकते हैं क्योंकि आपको सोशल मीडिया की भी नॉलेज होती है। तो ये चार चीज़ें इंपॉर्टेंटली आपको पैसिवली इनकम डेवलप करने में हेल्प करेंगी। तो समरी अगर दें तो हमने पहले बात की फ्रीलांसिंग की, दूसरी हमने बात की ड्रॉप शिपिंग की, तीसरी हमने बात की डिजिटल प्रोडक्ट्स की, एंड चौथी हमने बात की कंटेंट क्रिएशन की। तो ये चार चीज़ें आप डिजिटल मार्केटिंग के करियर में हो, डिजिटल मार्केटर हो, तो इन चार चीज़ों को जरूर अपने कोशिश करो कोई एक चीज़ को पहले करने की। जब आपका एक चीज़ सेटअप होने लगे, आपको लगे एक आध साल में सेट हो रही है, देन दूसरे पे मूव करो। सारी एक साथ चीज़ें मत करना, ये बहुत इंपॉर्टेंट टिप है। सारी एक साथ करने से कहीं के नहीं रहते हो। मैंने ये चीज़ ट्राई करी है, अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ कि आप टाइम नहीं डिवोट कर पाते हो। आप कर भी लोगे, लेट्स सपोज आप ड्रॉप शिपिंग कर रहे हो, आपने वहाँ टाइम नहीं सही से दिया, ठीक है, आप उसको डेवलप करने की कोशिश कर रहे हो, मे बी आप लॉस में चले जाओ, मे बी आपके ऐड सही से नहीं चल रहे, मे बी आपकी डिलीवरी सही से नहीं हो रही, तो वो ट्रैक रखना ही पड़ता है। ऐसा नहीं है कि कोई रोबोट है, बैठ के आपने बस एक बटन दबाया और चालू हो जाएगा सिस्टम, ऐसा नहीं होता है, पूरा टाइम देना पड़ता है। और जो ये कह रहा है कि टाइम नहीं देना पड़ता, बस एक बटन, फ्यू क्लिक्स पे आप इतने लाख कमा लोगे, इतने करोड़ कमा लोगे, ऐसा नहीं होता है, टाइम लगता है, टाइम देना पड़ता है। एंड अगेन जॉब के साथ 8-10 घंटे आप ऑलरेडी स्पेंड कर रहे हो, उसके साथ ये करना चैलेंजिंग होता है, एंड इट इज चैलेंजिंग, बिलीव मी। चैलेंजिंग है लेकिन मज़ा भी है, और चैलेंजिंग है लेकिन पैसिवली इनकम भी बनाता है। तो रिस्क है, एफर्ट्स भी लगते हैं, एफर्ट्स है तो रिवॉर्ड्स हैं, तो दैट्स इट। तो ये चार चीज़ें करने की आप भी कोशिश करो। आप बताना मेरे को आपने कौन सी करी है इनमें से, कमेंट करके मेरे को बताना वीडियो कैसी लगी और आपने इनमें से कौन सा ट्राई किया। अगर आप ऑलरेडी ट्राई करते हैं तो वो भी मुझे कमेंट करके बताना, और अच्छी लगी वीडियो तो सब्सक्राइब कर लेना चैनल, एंड मिलते हैं जल्दी फिर नेक्स्ट वीडियो में।